आंधी और तूफान में कई जिलों में काफी नुकसान हुआ है। क्षति कितनी हुई है, कितना परसेंट हुआ है, रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा हम तुरंत उपलब्ध करा सकें। कहते हैं कि किसान के माथे की लकीरें तब गहरी हो जाती है जब आसमान में काले बादल छाते हैं। और बिहार में पिछले 24 घंटों में आई तेज आंधी और बेमिसाल बारिश ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। खेतों में खड़ी फसलें बिछ गई है और किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। लेकिन इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। अब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि खजाने का पहला अधिकार उन्हीं किसानों का है जिनका सब कुछ इस आपदा में लूट गया है। अब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कागजी कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री के निर्देश के मुख्य बिंदु की बात करें तो तत्काल सर्वे जी सभी जिलाधिकारी यानी डीएम को आदेश दिया गया है कि वे अपनी टीम को तुरंत खेतों में भेजें और नुकसान का सटीक आकलन करें। 33% का मापदंड, जिन प्रखंड या जिलों में 33% से अधिक की क्षति हुई है वहां आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर विशेष रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब देखिए मुआवजे का प्रावधान, देखिए सरकार ने आश्वस्त किया है कि फसल सहायता योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार किसान के बैंक खातों में सीधे मुआवजा भेजा जाएगा। मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कृषि विभाग की टीमें फील्ड में सक्रिय है और किसानों को तकनीकी और आर्थिक हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। अभी तूफान आया था जिसकी वजह से गेहूं का फसल मक्का का मैंने आज ही प्रभावित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने कहा है, वहाँ के स्थानीय विधायक ने और अन्य लोगों ने हमको खबर पहुंचाई है कि कल आंधी और तूफान में कई जिलों में काफी नुकसान हुआ है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि इमीडिएट आप क्षति कितनी हुई है, कितना परसेंट हुआ है, रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा हम तुरंत उपलब्ध करा सकें। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक आम, लीची, गेहूं और दलहन की फसलों के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय की बारिश से न केवल पैदावार घटेगी बल्कि फसल की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो क्या है राहत की प्रक्रिया? किसानों को अपने नुकसान की जानकारी नजदीकी कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को देनी होगी। राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम सर्वे करेगी। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि तय की जाएगी। तो इस सरकार का यह कदम सराहनीय है क्योंकि समय पर आर्थिक मदद ही किसान को अगली फसल के लिए तैयार कर सकती है। तो मंत्री रामकृपाल यादव ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी पात्र किसान को सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रशासन की यह मुस्तैदी सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहे और जल्द से जल्द सहायता राशि उस किसान तक पहुंचे जो आज खुले आसमान के नीचे अपनी बर्बाद फसल को देखकर आंसू बहा रहे हैं। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप प्रभावित किसान हैं तो तुरंत अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में संपर्क करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट।